आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के थावे मंदिर में 9 वर्ष पर आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी सुबह की शुरुआत आद्या शक्ति मां भवानी के दर्शन से की। यूपी, नेपाल और बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे भक्तों ने थाने भवानी के दरबार में पूजा अर्चना करके 9 वर्ष का स्वागत किया। मंदिर का गेट सुबह 5 बजे ही खोल दिया गया और तभी से भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। खासकर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि मां भवानी के दर्शन से पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भले ही मौसम ठंडा और बेरहम था, लेकिन भक्तों की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नेपाल और यूपी के अलावा चंपारण, सारण और सिवान के हजारों श्रद्धालु भी मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। सदर एसडीपीओ प्रांजल, नगर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान और थावे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, लेकिन उमड़े जन सैलाब के सामने प्रशासनिक व्यवस्था बिखरती नजर आई। भीड़ के दबाव के कारण कई अधिकारी, सीओ और बीडीओ खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। हालांकि भक्तों की आस्था और उत्साह ने 9 वर्ष के इस मौके को और खास बना दिया। मां भवानी के दरबार में उमड़ी इस आस्था की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि श्रद्धा किसी भी चुनौती से बड़ी होती है। नए साल के उपलक्ष्य में थावे थाना अंतर्गत थावे मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है और जिसमें हर एक चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और लगातार भीड़ आ रही है और जिसको सुचारू ढंग से मंदिर में दर्शन करने हेतु भेजा जा रहा है। और थावे थाना अंतर्गत लोग पिकनिक भी मनाने आते हैं और जिसके लिए हम लोगों ने ड्रोन से निगरानी के लिए भी रखा है और साथ में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उसको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और विधि व्यवस्था संभाली। मीरगंज थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में नए साल का जश्न मनाना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। पोखर पर पिकनिक मना रहे युवक पर 2 बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने गोली चलाई, जिससे युवक लाल बाबू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। लाल बाबू मीरगंज थाना क्षेत्र के कोल्हाता गांव का रहने वाला है। गोलीबारी के बाद मची आफरा ताफरी में ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़ा गया अपराधी विशाल शाह बताया जा रहा है। वहीं 2 अन्य बदमाश एक बाइक पर सवार होकर भागने में सफल रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल लाल बाबू यादव का भी इलाज उसी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह घटना आपसी रंजिश का नतीजा है। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फरार अपराधियों की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके में सघन छानबीन शुरू कर दी है। ग्रामीणों की सजगता और पुलिस की तत्परता ने स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद की, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि बाकी अपराधियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नए साल का जश्न मनाने के लिए बाइक पर निकले 3 दोस्तों की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। सुबह माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 15 वर्षीय संजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी अरविंद कुमार और अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की शुरुआत तब हुई जब तीनों युवक पिकनिक मनाने के लिए पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक से निकल रहे थे। दुलदुलिया पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रही एक नील गाय को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक आगे चल रहे ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर से तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक संजीत को कुचलते हुए निकल गया। घटना की जानकारी मिलते ही माझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं घायल अरविंद और अंकित का इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है।
आपको बता दें कि मृतक संजीत कुमार भोजपुरवा गांव के राम प्रसाद का दूसरा बेटा था और घर का होनहार बच्चा माना जाता था। उसकी मां संगीता देवी और पिता राम प्रसाद समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। संजीत तीनों भाइयों में से दूसरे नंबर पर था और पढ़ाई में उत्कृष्ट था। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक फरार हो गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और ट्रक की तलाश के लिए क्षेत्र में छानबीन तेज कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। पिकनिक के उत्साह में निकले इन तीनों युवकों की कहानी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। माजागढ़ थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार की कोशिश कर रहे एक अपराधी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। माजागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलाब हसन को हथियारों के साथ दबोच लिया। गुप्त सूचना के मुताबिक प्रतापपुर गाँव के नथु मियाँ के बगीचे के पास गुलाब हसन, जो शेर अफगान शाह का बेटा है, उसने जंगली जानवर को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। उसके पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक तलवार और भाला भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुलाब हसन को गिरफ्तार कर लिया और गहन पूछताछ के बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। माछागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बताया है कि यह कार्रवाई अपराधियों के मंसूबों को कुचलने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस तेज और साहसिक कार्रवाई ने इलाके के लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाया है। वहीं वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ की गई यह पहल अपराधियों को कड़ा संदेश देती है कि कानून को तोड़ने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का। सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। नव वर्ष के पहले दिन थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही कड़कती ठंड के बावजूद हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। बिहार और यूपी समेत कई शहरों से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से मंदिर आए। भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन करके अपने परिवार के सुख और समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना की। सुबह से ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लग गयीं। दिन चढ़ने के साथ साथ भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस के पसीने छूट गए। निकासी द्वार पर लगी बैरिकेडिंग भी टूट गई
जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। वीडियो अजय प्रकाश राय, थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, अपर थाना अध्यक्ष सत्यम प्रताप, एसआई जितेंद्र कुमार और महिला थाना अध्यक्ष अलका शर्मा अपनी टीम के साथ पूरी सक्रियता से जुटे रहे। महिला पुलिस बल भीड़ को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाती नजर आई। जंगल परिसर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, जहां पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद भक्तों ने रहसु मंदिर में भी पूजा अर्चना की। वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। एसडीपीओ प्रांजल ने अत्यधिक भीड़ की सूचना मिलते ही एसडीपीओ प्रांजल मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनकी टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन उमड़ी आस्था के आगे प्रशासन की व्यवस्था बार बार चरमराती नजर आई। थावे दुर्गा मंदिर में 9 वर्ष पर उमड़ा यह श्रद्धा का जन सैलाब आस्था की शक्ति को दर्शाता है। भक्तों का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से वे अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते थे। प्रशासन की कड़ी मेहनत ने स्थिति को संभाला, लेकिन श्रद्धा और आस्था की यह लहर हर किसी के दिल को छू गई। विदेशी टोला के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सेवानिवृत्त शिक्षिका कुमारी सविता के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रखंड के कई शिक्षक शामिल हुए और शिक्षिका के कार्यों को याद करके उन्हें भावभीनी विदाई दी। प्रधानाध्यापक भूपेंद्र प्रसाद ने शिक्षिका को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षिका कुमारी सविता के समर्पण और शिक्षा के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में सेवा निवृत्त एक परंपरा है, लेकिन इससे जुड़े पल हमेशा यादगार होते हैं। विदाई के दौरान शिक्षकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और शिक्षिका के साथ बिताए गए पलों को याद किया। विद्यालय के शिक्षकों और उपस्थित जनों ने शिक्षिका को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। समारोह के दौरान माहौल भावुक हो गया जब शिक्षिका ने अपनी विदाई पर सभी के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह के दौरान माहौल भावुक हो गया जब शिक्षिका ने अपनी विदाई पर सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बीपीएम बबलू पासवान, शैलेंद्र कुमार मधुकर, प्रधानाध्यापक रवि कुमार वर्मा, संजीव शंकर प्रसाद, राजाराम माझी, राजेश सिंह, दिनेश शर्मा, सफी आलम अंसारी, रफीक आलम, दामिनी देवी, रेखा शर्मा, सबाना खातून और सुमन कुमारी जैसे शिक्षक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शिक्षिका ने विद्यालय परिवार और अपने सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विद्यालय मेरे लिए एक परिवार की तरह था। यहाँ बिताए हर पल मेरे दिल के करीब रहेंगे। शिक्षिका की विदाई ने विद्यालय में एक नया अध्याय खोला, लेकिन उनकी यादें और योगदान हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। गोपालगंज जिले में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करके 291 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए एक टेम्पो और 2 स्कूटी को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 86 लीटर विदेशी शराब बरामद की। वहीं विजयपुर थाना क्षेत्र में अमवा घाट पुल के पास से 2 स्कूटी में छिपाकर रखी गई 46 लीटर बंटी बबली देसी शराब के साथ मणिकेश पटेल पिता राम ध्यान पटेल, जो तिलक डुमर थाना भोरे का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। जादवपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम चतुर्बघा से बांध किनारे छिपाकर रखी गई 72 लीटर देसी शराब बरामद की गई। वहीं मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगोलपुर में एक टेम्पो के तहखाने में छिपाकर रखी गई 10 पेटी ऑफिसर चॉइस ब्रांड की शराब कुल 86 लीटर के साथ परमहंस ठाकुर पिता चुन्नीलाल ठाकुर, जो आंदर बाजार सिवान के रहने वाले हैं, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों और जब्त सामग्री के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार इस कार्रवाई से शराब तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं। हालांकि तस्करी के नए नए तरीकों ने प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इस छापेमारी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि गोपालगंज पुलिस शराब तस्करी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे गुप्त सूचना देकर ऐसी गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें।
शराबबंदों के नियमों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की। कुल 4185 लीटर देसी और विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग के अधिकारी और संबंधित थाना पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 4058 लीटर, नगर थाना क्षेत्र से 250 लीटर, कुचायकोट थाना क्षेत्र से 902 लीटर, विश्वम्बरपुर थाना क्षेत्र से 1652 लीटर, गोपालपुर थाना क्षेत्र से 287 लीटर, थावे थाना क्षेत्र से 169 लीटर और मांसागढ़ थाना क्षेत्र से 484 लीटर शराब का विनष्टीकरण की यह प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करते हुए पूरी की गई। गोपालगंज पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई शराबबंदी के प्रति उनकी सख्त नीति को दर्शाती है। इस विनष्टीकरण से शराब तस्करी में शामिल तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शराबबंदी कानून के उल्लंघन की सूचना पुलिस को दें। इस तरह की सामूहिक भागीदारी से ही शराब तस्करी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यह कदम न केवल शराबबंदी के प्रति प्रशासन की प्रतिस्पर्धा को दिखाता है, बल्कि समाज में नशा मुक्ति के प्रयासों को भी बल देता है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र स्थित हथुआ बाजार में संध्या स्वीट्स के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी करके दहशत फैला दी। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम के समय अचानक बाजार में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अपराधियों ने 2 लोगों को निशाना बनाया, जिनमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही हथुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में यह वारदात आपसी रंजिश का नतीजा लग रही है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद हथुआ बाजार में भय और तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय अपराधियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बाजार के लोग पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हथुआ थाना प्रभारी ने कहा है कि इलाके में शांति बहाल करने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। यह गोलीबारी न केवल कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि इलाके के लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ाती है। पुलिस की तत्परता और कार्रवाई इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मांसागढ़ थाना क्षेत्र के निमुइया गांव में एक दर्दनाक और भयावह घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। नशे में धुत कार सवार युवकों ने पहले एक बच्चे को टक्कर मारी और जब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें अरविंद यादव और संदीप यादव भी शामिल हैं। शाम के समय एक तेज रफ्तार कार ने निमुइया में सड़क पर खेल रहे एक बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और कार को रोककर युवकों से पूछताछ करने लगे। मामला बढ़ते ही कार सवार युवकों ने अपने हथियार निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग में अरविंद यादव और संदीप यादव को गोली लगी है, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। फायरिंग की घटना से इलाके में आफरा ताफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल अरविंद और संदीप को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मांसागढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और फायरिंग में शामिल युवकों की पहचान के लिए जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बयान दर्ज किए हैं और अपराधियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव के पास स्थित चिमनी ईंट भट्ठा पर एक बड़ा हादसा हुआ। मजदूरों के खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। मामला यह है कि दोपहर के समय मजदूर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार
रफ्तार था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग ने कुछ ही मिनटों में 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। मौके पर आफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। हादसे में घायल सभी मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बरौली थाना की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने सुरवल गांव में दहशत और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन से पीड़ितों की मदद और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने आग से प्रभावित परिवारों को राहत देने और घायलों के इलाज में पूरी मदद का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे हादसों को भविष्य में रोका जा सके। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग से ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। गोपालगंज के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।